नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास शो शुद्ध सियासत। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। यूपी की मुजफ्फरनगर पुलिस ने आदेश जारी किया था कि कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों, होटलों, ढाबों और रेहड़ी पट्टी वाले दुकानदार अपने दुकान के साथ अपना पूरा नाम लिखेंगे, जिस पर सियासत और तेज होती जा रही है। मुजफ्फरनगर के बाद सहारनपुर पुलिस ने ऐसा ही आदेश निकाला था और अब योगी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ वाले रूट पर इस आदेश को लागू कर दिया है। सीएम योगी ने आदेश दिया है कि पूरे यूपी में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर संचालक, मालिक का नाम और पहचान लिखना अनिवार्य होगा। ये फैसला कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए किया गया है। इसके अलावा कांवड़ यात्रा मार्ग पर हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार ने भी कहा है कि कांवड़ वाले रूट पर सब दुकानदारों को अपनी दुकान और प्रोपराइटर का नाम लिखना होगा, वरना उन पर कार्यवाही होगी। इस आदेश को लेकर सियासत बटी हुई है। एक तरफ बीजेपी नेता हैं जो इस फैसले को आस्था का सम्मान बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी के ही सहयोगी जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी और आरएलडी जैसी पार्टियों ने इसका विरोध किया है और इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन और बीएसपी जैसी विपक्षी पार्टियां इस आदेश के पूरी तरह खिलाफ हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि यह विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है और इसे जारी करने वाले अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इसलिए आज शुद्ध सियासत में सवाल पूछा जाना लाजमी है कि दुकानों पर दुकानदार का नाम लिखने का ये आदेश क्या वाकई विभाजनकारी है? क्या ग्राहक को दुकानदार का नाम और उसकी पहचान जानने का अधिकार नहीं है? नाम लिखने के सरकारी आदेश पर सियासत से किसको फायदा हो रहा है? तो ये तमाम सारे सवालों के साथ अपनी हम इस चर्चा को शुरुआत देंगे और सबसे बड़ी बात कि पिछले 2 दिनों से इसी बात पर लगातार चर्चा हो रही है। पहले ये आदेश मुजफ्फरनगर पुलिस की तरफ से निकाला गया, फिर सहारनपुर पुलिस की तरफ से निकाला गया और अब ये पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगा। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही इसे उत्तराखंड ने भी अपनाया। उत्तराखंड की सरकार ने भी अब इस आदेश को अपने राज्य में भी लागू कर दिया है। जहां से भी कांवड़ यात्रा निकलती है, उन कस्बों में, उन शहरों में, उन गांवों में जो भी दुकानदार को अपना नाम स्पष्ट रूप से लिखना होगा। और चूंकि पिछले वर्ष हम लोगों ने देखा कि कई बार ऐसी शिकायतें आती रहीं कि ये बात और ये आरोप लगते रहे कि बहुत सारे जो अल्पसंख्यक समुदाय के दुकानदार हैं उन्होंने खाने में थूका। इस तरीके के तमाम सारे सोशल मीडिया में वीडियो भी वायरल होते रहे और उसको लेकर कई बार विवाद भी होता रहा। इसी को ध्यान में रखते हुए मुजफ्फरनगर पुलिस ने पहले ये आदेश जारी किया, उसके बाद फिर सहारनपुर पुलिस ने, और आज अब ये पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया है। हमारे साथ अपर्णा दीक्षित जुड़ गई हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। उनका मैं स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल भी ले लेता हूं अपर्णा, अभी तक ये फरमान एक जिले में था, फिर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर से सहारनपुर की पुलिस ने किया, उसके बाद अब ये पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया है और साथ में ये भी कर दिया गया है कि हलाल सर्टिफिकेशन वाले जो प्रोडक्ट हैं उनके बेचने पर भी कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। ये क्या संदेश देना चाहती है यूपी सरकार? देखिए, 2-3 बातें हैं आलोक जी, जिनको ध्यान में रखकर ये इस तरीके का निर्णय लिया गया है। सबसे पहली बात ये है कि बीएसटी नंबर जिस दुकान के पास होगा, उसमें साफ-साफ 2011 में ये आया था कि बीएसटी नंबर और दुकानदार को अपना नाम, जो मालिकाना जिसका अधिकार है, वो अपना नाम और बीएसटी नंबर के साथ अपना बोर्ड लगाया जाएगा। ये अनिवार्य किया गया था। तो अब इस बात पर सियासत क्यों गर्मा गई है? दूसरी बात, ये निर्णय अभी क्यों किया गया है? अभी इसलिए किया गया है क्योंकि आने वाले समय में सावन का मास आता है, उसमें कांवड़ यात्री एक हमारे सनातन धर्म है, उसमें माना जाता है, सनातन संस्कृति में, कि किस तरीके से आप शुद्धता का और अशुद्धता का महत्व बताया गया है। तो शुद्धता का महत्व क्या है बताया गया है सनातन संस्कृति में कि आप पूजा पाठ करने से पहले आप शुद्ध रहेंगे, तो उसके बाद आप पूजा करेंगे, उसके अलग परिणाम होते हैं और अशुद्ध के अलग परिणाम होते हैं। तो जब इस तरीके का जब हम लोगों की ये संस्कृति है, जब हमने उसमें सीखा है, लेकिन जब इस तरीके के वीडियो देखते हैं तो भयावह
लगता है कि किस प्रकार से हम लोग, क्या ये जो यात्रा करने जा रहे हैं उन कांवड़ियों के क्या दिमाग में आता नहीं होगा कि हम तो यात्रा करने जा रहे हैं, क्या ये ठीक है कि नहीं है। और तीसरा मुद्दा ये है कि किस प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि जब आपकी दुकान चलेगी है, आप अच्छा खासा कर रहे हैं। मैंने कल ही एक चैनल पर देखा था, उसमें यह था कि अशरफ नाम का व्यक्ति था, शिवा ढाबा के नाम से अपना ढाबा चला रहा था और जिसमें किस तरीके से फोटो लगा रहा था। तो व्यापार को आप क्या दे रहे हैं? अगर वहाँ पर कोई कांवड़ी आता है और उसको बाकायदा ये पता लग जाता है कि आप ये मुस्लिम और हिंदू धर्म के हिसाब से आप ये रेस्टोरेंट चला रहे सिर्फ व्यापार के लिए, तो ये तो उचित नहीं होगा। कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े होने का और आगे बात बढ़ने का और माहौल खराब होने की स्थिति आ सकती है। इसको लेकर अगर प्रशासन ने इस तरीके का ठोस कदम उठाया तो क्या बुरा है? जी बिल्कुल, क्या बुरा है, बिल्कुल। अपर्णा हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक तिवारी जी भी हैं, उनसे भी ये आपकी बात का ही सवाल ले लेता हूं उनसे। अशोक तिवारी जी, आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। कांवड़ यात्रा में आस्था की शुचिता को मेंटेन रखने के लिए, बनाए रखने के लिए अगर कोई इस तरीके का आदेश लिया जाता है तो इसमें कैसे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता है? आपको सही लगता है क्या? आपकी क्या राय है? आलोक जी, आपकी क्या राय है? मैं तो आपकी राय जानना चाह रहा हूं। मैं तो अपर्णा जी कह रहे हैं कि नहीं बिगड़ेगा, तो इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं ना। नहीं, आप ऐसा पूछ रहे हैं कि इसमें बिगड़ेगा क्या? अरे सवाल इस बात का आज जी, तक मेरा मैंने तो आपको इसीलिए अपनी डिबेट का मेहमान बनाया, खास मेहमान बनाया कि भाई हम तो आपसे सवाल पूछेंगे ना। अपर्णा जी कह रहे हैं सद्भाव नहीं बिगड़ेगा, वही तो मैं पूछ रहा हूं कि कैसे सद्भाव बिगड़ेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं अपर्णा जी की, जो अपर्णा जी जो बोली है वही सवाल मैं आपसे कर रहा हूं कि कैसे सद्भाव बिगड़ेगा अगर कोई, अपर्णा जी कह रही है कि आस्था की शुचिता को मेंटेन करने के लिए अगर कोई फैसला इस तरीके का लिया जाता है कि हमें ये पता हो कि ये अल्पसंख्यक समुदाय की शॉप है, यहां पर हमें जाना है नहीं जाना है, और इस तरीके की सोशल मीडिया में कई बार खबरें आई भी हैं कि कोई थूक रहा है खाने में, कोई टॉयलेट कर रहा है, इस तरीके की चीजें आई हुई हैं सोशल मीडिया में। तो वही सवाल तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ आलोक जी, मैं आपको बहुत अच्छे से जवाब दे रहा हूँ चीज को। अभी तक का जीवन बीता, मेरा भी जीवन इतना बीत गया, आपका भी बीता, हर कोई बच्चा हुआ, बच्चे से जवान हुआ, और जो है लगातार हम देख रहे हैं सालों साल से, जब से हमारा देश आजाद हुआ उसके पहले भी कभी इस तरह का कोई आदेश लागू नहीं हुआ। पहली बार ये आदेश देखा जा रहा है इस तरह का। समाज और जनता बहुत समरसता से, बहुत सद्भाव से जीवन जी रही है, कांवड़ यात्रा कर रही है। हर धर्म का अपना सम्मान है, सभी धर्म समान रूप से किए जा रहे हैं, उनको हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। कभी कोई भी दुर्भावना हमारे समाज में नहीं पनती। एक गांव में सभी तरह के लोग रहते हैं और बहुत प्यार से मिलजुल कर रहते हैं। एक शहर में सभी तरह के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत मिलजुल कर रहते हैं। कई इक्का दुक्का घटनाएं थोड़ी बहुत होती रहती हैं जीवन में, लेकिन कोई घटनाएं ऐसी बड़ी होती नहीं। इस तरह का जो कार्य भाजपा सरकार कर रही है या करना चाहती है, इसके दुष्परिणाम उसको देखने पड़े हैं अभी तक, आगे और देखने पड़ेंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश काल आता है किसी का तो इस तरह की हरकतें करने लगता है। समाज में न हिंदू चाहता है न मुस्लिम, कोई नहीं चाहता है कि समाज में दुर्भावना व्याप्त हो, समाज में सद्भाव ना रहे। इसके लिए हिंदू भी चाहता है कि समाज में सद्भाव ना रहे, मुस्लिम भी चाहता है, सब लोग प्यार से मिलजुल कर रहना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अशोक जी, लेकिन इसी देश में दंगे भी होते हैं, इसी देश में दंगे भी होते हैं, मिलकर रहना भी चाहते हैं और इसी देश में दंगे भी होते हैं। तो उसका अर्थ है कि इस तरह के आदेश लागू कर दिए जाए, उसका अर्थ है कि प्यार मोहब्बत न फैलाई जाए, उसका क्या अर्थ है? आप क्या कहना चाहते हैं? सच्चाई ये है कि ये जो इस तरह के आदेश लागू किए जा रहे हैं, ये जो सिकुड़ती हुई भाजपा है, ये जो पिछड़ती हुई भाजपा है, ये समाज प्राय होती हुई भाजपा है, जनता से कट चुकी भाजपा है, जनता के मुद्दों से कोई सरोकार न रखने वाली भाजपा है। आज भाजपा बैकफुट पर है, वो अपना जीवन तलाश कर रही है, इसी तरह जीवन तलाश कर रही है, आपस में बैमनस करा करके, आपस में सद्भावना खत्म करके। जी, और ये है भाजपा का हश्र। और भाजपा जो है कि और बुरी हालत होने वाली है। अभी 10 उपचुनाव हारने जा रहे हैं, 27 में इनके पखटे उड़ने जा रहे हैं, और देश में भी पिछड़ रही है। पूरे देश में पीडीए शबाब पर है इस समय, और जो है
इनको औकात दिखाने वाला है वो जल्दी। और शब्दों EVM में शब्दों सर्वजन शब्दों समाज की आता मर्यादा है। का, अशोक जी आप बहुत सीनियर हैं, शब्दों की मर्यादा का। नहीं नहीं तो हाँ, इसमें बिल्कुल क्या गलत कह रहा आप हूँ? बहुत औकात सीनियर हैं, दिखाने आप जा बहुत रहा है। सीनियर हैं और हम लोग आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन शब्दों की मर्यादा के ध्यान में नहीं रखिए। नहीं हमारे साथ सब अपने मर्यादा साथ में भी ही जुड़ बोल गए रहा हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हैं मर्यादा अपने में ही साथ। बोल रहा हूँ। परखचे उड़ने जा रहे हैं, इसमें क्या गलत बोल रहा हूँ? भाजपा के परखचे उड़ने जा रहे हैं, इसमें कोई गलत मर्यादा का तो नहीं। मर्यादा भंग नहीं कर रहा हूँ मैं अपने। मैं कह रहा हूँ इनका आता पता नहीं लगेगा, इनका आता पता नहीं लगेगा। ये कहाँ गए इनका पता भी नहीं लगेगा आगे आने वाले चुनाव में। जी बिल्कुल अपने साहब, आप देख ही रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से इसी पर डिबेट हो रही, इसी पर चर्चा हो रही है कि बीजेपी की तरफ का भी तर्क आपने सुन लिया और विपक्षी दलों का भी तर्क आपने देखा भी है, पूरे दिन मीडिया में देखा भी है, और हमारे साथ अशोक तिवारी जी बैठे हुए हैं, वो उनका तर्क भी सुन लिया है। क्या आपको लगता है कि ये होना चाहिए और इससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता है? आप क्या सोच रहे हैं एक जर्नलिस्ट के हैसियत से, जर्नलिस्ट के दिमाग से? आलोक जी, जिस तरीके से भी अपना समाज के अंदर जिस तरीके से अपना जो पहली बार इस तरीके से निर्णय लिया गया है, एक्चुअली बात यह है, तो दरअसल अपना एक आरोप प्रत्यारोप से हट के मेरा अपना व्यक्तिगत मेरा एक मेरे विचार है। एक्चुअली बात यह है कि दरअसल है क्या कि जो लोग अपना प्रशासन चला रहे हैं या सत्ता चला रहे हैं, एक्चुअली बात यह है उनका एक प्रबंधन का एक अपना निर्णय है कि भाई हमें इस तरह अपना प्रबंधन करना चाहिए। एक्चुअली बात यह है, ठीक है, आप अपना प्रबंधन कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन और जो प्रबंधन किया जाता है, ये जो अपना जो भी समाज के अंदर जो चीजें अपने व्याप्त की जाती है, एक्चुअली बात यह है उसका ये भी देखा जाता है कि क्या कोई दुष्परिणाम भी आ रहे हैं कि या नहीं आ रहे। एक्चुअली बात यह है तो यहाँ पर जिस तरीके से अपना विपक्ष अपनी बातें अपना कर रहा है, यहाँ तक कि जो एनडीए के जो अपना जो साथ अपना जो दल मिलकर चल रहे हैं इस वक्त, एक्चुअली बात यह है तो उनका भी अपना कथन है कि जो अपना निर्णय लिया गया है ये ठीक नहीं है। एक्चुअली बात यह है जी बिल्कुल। तो अपर्णा, विपक्षी दल किसी आपके डिसीजन का विरोध करे तो बनता है, लेकिन आपके साथ जो सहयोगी दल, आपके साथ जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और जनता दल यू, इन तीनों के नेताओं का नाम भी बता देता हूं आपको कि उन लोगों ने क्या क्या कहा है। लेकिन फिलहाल चूंकि वक्त कम है, इसलिए उस पर डिबेट और उस पर चर्चा मूव करना काफ़ी समय ले लेगा। लेकिन मैं पार्टी का नाम बता रहा हूं कि जनता दल यू, केसी त्यागी ने क्या कहा आपने खुद सुन लिया होगा और पूरे दिन आप सुनती भी रही होंगी। इसी तरीके से आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा आपको पता है, और लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान जी ने क्या कहा है वो भी आपको पता है। देखिए आलोक जी, मैं इतना कहना चाहूंगी कि ये निर्णय 2011 में ही पारित हो गया था। वो कांग्रेस सरकार की समाजवादी पार्टी की सहयोगी है, इंडिया अलायंस की प्रमुख पार्टी है। और अब मैं ये बता देना चाहती हूँ आपको कि ये निर्णय अभी का नहीं है, ये निर्णय इस साल में ही लिया गया, ये निर्णय पिछले साल भी लिया गया है। और डीपी ठाकुर जी की रिपोर्ट में ये बाकायदा मेंशन हुआ है कि किस प्रकार से ये इस तरीके को अपनाया गया था। पिछली बार भी कितने सारे झगड़े हो गए थे, जब कोई कांवड़िया गया था किसी के ढाबे पर, उनको पता लगा था कि किस तरीके से मुस्लिम है, तो वाद विवाद की स्थिति पैदा हुई थी। ये वाद विवाद की स्थिति न पैदा हो, तो इसलिए इसको पिछली बार जो नियम ये लागू किया गया था, इस बार कड़ी सख्ती से नियम लागू किया गया और किसी जाति विशेष के लिए या धर्म विशेष के लिए निर्णय नहीं किया गया है। ये दोनों ही समाज के लिए किया गया है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो या फिर वो हिंदू समाज हो। ये हर किसी को ये अप्लाई किया गया है कि आपका जो जीएसटी नंबर है और आपकी जो जिस तरीके की दुकान है, आपका ऑनर नंबर है, वो आप दिखाना होगा। और ये बाकायदा निर्णय कांग्रेस पार्टी का है, जिसमें हमने तो कोई पारित किया नहीं है। और उसी निर्णय को अगर कड़े रूप से हम अपना रहे हैं, वो भी तब जब कांवड़ियों को शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और एक बात बता दूं, मुझे इसमें कतई गुरेज नहीं है कि अगर इस तरीके का निर्णय लिया गया है और उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड भी इस तरीके की पहल कर रहा है, तो इसमें बुरा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कांवड़ियों के लिए शुद्धता का विशेष योगदान दे रही है भारतीय जनता पार्टी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी, और ये अच्छा है। मुझे लगता है इसको आगे बढ़ावा भी देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अगर ये लागू हो रहा है तो अन्य जगहों पर भी इस तरीके के निर्णयों को लागू होना चाहिए। जी बिल्कुल अपर्णा, बिल्कुल। अशोक तिवारी जी से भी इस पर चर्चा कर लेते हैं। अशोक तिवारी जी, पुलिस और प्रशासन की तरफ से इस फैसले के बारे में कहा गया है कि ये फैसला जो लिया गया है वो कांवड़ियों को किसी भी तरीके के कन्फ्यूजन से बचाने के लिए लिया गया है और किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू ना हो, कानून व्यवस्था बनी रहे और सब
लोग इसका स्वेच्छा से पालन भी कर रहे हैं। ये भी कहा गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से कि सब लोग इसका स्वेच्छा से पालन भी कर रहे हैं, वहाँ के स्थानीय लोग जहाँ पर ये आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन अनावश्यक इसमें इसको राजनीतिक तूल दिया जा रहा है। देखिए, स्वेच्छा से पालन कर रहे हैं ये अच्छी बात है, लेकिन सवाल इस बात का है समाज को कब तक बांटेगी भाजपा। आखिर भाजपा की विदाई होनी 27 में तय है, अब भाजपा बच नहीं पाएगी। जब चिराग जो है बुझना होता है तब बहुत भभकता है, भभकने वाला समय आ गया है। अब ये बिल्कुल ही भभक रहा, इनका चिराग रखा उसको कम करिए। मैं फिर से कहूंगी, आप अभी भी विपक्ष में बैठे, हमारी ही सरकार बनी है, तो इस बात पर आप कृपया करके आगे बात मत कीजिए कि इस तरीके से जनता ने हमें ये कर दिया, जनता ने वो कर दिया। उत्तर प्रदेश में 27 में चिराग बुझने जा रहा है, 27 में ये पूरी तरह हारने जा रहे हैं, 10 के 10 चुनाव हारने जा रहे हैं। केंद्र में 240 चलिए 27 में देख लेंगे, 27 में देख लेंगे। 27 पपले साहब इंडिया गठबंधन के साथ अशोक जी और अपर्णा जी 27 में फैसला कर लेंगे ना, देख लेंगे। पपले साहब से एक सवाल लेते हैं। पपले साहब, जितने भी उस रास्ते में जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के ढाबे हैं, पपले साहब बहुत गौर से सुनिएगा, उस रास्ते में जो कांवड़ का रास्ता जो है, उस रास्ते में जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के ढाबे हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों ने, किसी ने शंकर ढाबा लिख रखा है, किसी ने शिव ढाबा लिख रखा है, हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपने ढाबों के, अपनी दुकानों के नाम रख रखे थे। इसीलिए कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए ये व्यवस्था दी गई है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी मुझे लगता है कि इस तरीके के नाम नहीं रखने चाहिए जिससे कि कंफ्यूजन पैदा हो, और अगर इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कोई एक्शन लिया गया है तो उस पर इतनी तगड़ी प्रतिक्रिया क्यों आ रही है? पपले साहब, आपका इस पे प्रतिक्रिया चाहूंगा। बिल्कुल आलोक जी, जिस तरीके से भी आपने ये कहा है कि जिस तरीके से अपना वर्ग समुदाय के लोगों ने अपने जो अपने रेस्टोरेंट्स हैं या होटल्स हैं उनके नाम बदल कर रखे हुए, इसलिए बात यह है, यानी कि हिंदू समाज के जो अपना देवता लोग है, इसलिए बात यह उनके नाम पर उनका नाम रखा है, इसलिए बात यह है। तो यहाँ पर दरअसल है क्या कि अपना एक ये समझा जाता है कि चलो एक व्यवसाय है, अपना व्यवसाय बढ़ेगा, सारी चीजें होंगी, इसलिए बात यह, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से अपना अंदर खाते जो एक अपना सूचनाएं आती है, जो खबरें आती हैं कि अपना खाने को अपना प्रदूषित किया जा रहा है या उसको जूठा लगाया जा रहा है या कई तरीके से मतलब कई काम किया जा रहा है, इसलिए बात यह है। तो यहाँ पर दरअसल जो समाज के अंदर जो ये बातें व्याप्त है, इसलिए बात यह है, या तो उन समाज की जो बातें व्याप्त है उन पर अपना देखा जाए, उस पर अपना एक अवलोकन करके जो है उस पर डिसीजन लिया जाए, या जो डिसीजन लिया गया है इस वक्त अपना कांवड़ के वक्त पर, एक्चुअली बात यह है कि क्योंकि कांवड़ यात्रा जो है एक्चुअली बात है पवित्र यात्रा है, एक्चुअली बात यह है, लोग अपने दूर दराज के ग्रामीणों से अपना इतनी कठिन यात्रा करके अपना जाते हैं आते हैं। हालांकि आज उसका रूप भी बहुत कुछ बदल रहा है, एक्चुअली बात यह है, लेकिन फिर भी अपना जो है अधिकतर 80% लोग ऐसे हैं कि जो अपने दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से अपने कांवड़ यात्रा करते हैं और वहां गंगा का अपना जल अपना लेते हैं, फिर हजारों किलोमीटर की फिर अपनी दूरी अपना यात्रा तय करते हैं, की बात यह है। और उस रास्ते में एक पवित्रता का अपना रूप रख के अपना जो है ये सारी चीजें करते हैं, की बात है। तो यहाँ पर अगर कहीं पर इस तरीके से अगर वारदातें होती हैं तो वाकई वो असहनीय होती हैं, और यहाँ पर अगर उन्होंने एक अपना शिकायत करके ये बातें अपना आगे प्रशासन को कही है और प्रशासन ने या सरकार ने एक निर्णय लिया है, की बात है, तो उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल अपर्णा, लेकिन एक सवाल तो ये उठता है कि क्या सहयोगी दलों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाना चाहिए था? इसमें आपके साथ सत्ता में शामिल हैं ये सारे सहयोगी दल, केंद्र की सत्ता में शामिल हैं, वो सारे लोग अगर 3-3 दल इस बात का विरोध कर रहे हैं। और देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि केसी त्यागी जी कहाँ के रहने वाले, मूल रूप से मेरठ के रहने वाले हैं। मेरठ ये एक रास्ता है जहां पर कांवड़ सबसे ज़्यादा निकलते हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। जनता दल यू के बड़े नेता हैं। इसी तरीके से आरएलडी का जो प्रभाव वाला क्षेत्र है वो पश्चिम में ही क्षेत्र है, और यही क्षेत्र है जहां से कांवड़ यात्रा निकलती, वो भी आपका विरोध कर रही। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार के लेवल से जब ये डिसीजन होना था तो इसमें उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए। अपर्णा, देखिए शीर्ष नेतृत्व में क्या सोचा, पिछली बार भी जब कांवड़ यात्रा निकली तब भी इस तरीके का निर्णय लिया गया था और कई दुकानों पर नेम प्लेट लगाए, लेकिन लड़ाई से निर्णय नहीं हो पाया था, इस पर राजनीति का मौका नहीं मिला था लोगों को। लेकिन इस बार उपचुनाव आने वाले हैं, इसलिए ये लोग राजनीति कर रहे हैं। आप खुद ही देखिए कि प्रवक्ता महोदय पीडीए का गाना गाते रहते हैं। क्या ये पीडीए की पार्टी जैसे हो जाएगी? क्या ये एमआई की ही पार्टी होकर रह जाएगी? क्या ये सिर्फ और सिर्फ जातिगत राजनीति करेंगे और कहते हैं कि मैं विपक्ष में बैठा हूँ, सत्ता में आना चाहता हूँ? किस मुंह से आप सत्ता में आए, पहले ये बताइए। इसीलिए आए पीडीए का नारा देखे, अन्य समाज की राजनीति नहीं करनी है क्या आपको? और लोग क्या
उत्तर प्रदेश से बाहर निकल जाए क्या? दूसरी बात, जो लोग जय श्री राम का नाम लेने से घबराते हैं, लेकिन व्यापार में आप ये देखो किस तरीके से उन्हीं का नाम का इस्तेमाल करके अपना व्यापार चला रहे हैं। क्या ये दोहरी राजनीति नहीं कर रहे हैं? क्या ये जो समाज है, अल्पसंख्यक समाज और एक विशेष समुदाय जो नाम लेने से कतराता है, अपना राष्ट्रगान गाने से कतराता है, उनको बताया जाता है उनके धर्म में, फिर बाद में सफाई देने पर कहते हैं हमारे धर्म में किसी को पूछते नहीं। तो आप व्यापार के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ये गलत नहीं है क्या? अगर इस तरीके की गलत भावना को रोका जा रहा है तो इसमें क्या गलत है? रही बात आप ये कह रहे हैं कि किस तरीके से जो हमारे घटक दल है उनको हमें लूप में लेना चाहिए था, तो यह किस नेतृत्व का फैसला है? मैं इस पर कोई टिप्पणी करूँ वो ठीक नहीं होगा। उन्होंने किस तरीके से निर्णय लिया इस पर ज्यादा टिप्पणी करना भी ठीक नहीं होगा। जिसको जो व्यक्तिगत भावना है, जिसको जैसा लगा उसने वैसा बोला। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांवड़िए एक बहुत ही बड़ा संकल्प लेते हैं, उनके घर वाले उसमें तपस्या करते हैं, कुछ निर्जला होते हैं। कोई कांवड़िया जाता है तो उसका पूरा परिवार व्रत रहता है, एक तरीके की शुद्धता मेंटेन करते हैं, एक बहुत ही आस्था के हिसाब से अपनी पूरी यात्रा कोई 8 दिन की करता है, कोई 15 दिन की करता है, कोई 4 दिन की, कोई 3 दिन की। तो इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए कि उनकी शुद्धता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकारों की जिम्मेदारियों में नहीं आता है क्या? चाहे कांवड़िया जो कितने मन से निकलता है और बोले शिव पर जाके जल चढ़ाते हैं, वहां से जल लेकर आते हैं, फिर जल चढ़ाते हैं, क्या ये मेंटेन नहीं रखना चाहिए? आप व्यापार कर रहे हो गलत तरीके से, अगर इस पर रोक लग रही है तो इस पर क्या गलत लग रही है ये बताएं। जी अशोक जी से इसका सवाल, इस सवाल का जवाब अशोक जी से लिया जाए। अशोक जी, शुचिता को मेंटेन करने के लिए ये व्यवस्था दी गई है, इसके अलावा भी अगर ये नहीं दी जाती व्यवस्था तो इसके अलावा भी आपके दिमाग में क्या चल रहा, कैसे इस तरीके से शुचिता को मेंटेन करने की व्यवस्था की जा सकती थी? अरे मेरे भाई आलोक जी, बहुत बढ़िया कर रही है भाजपा। आप अपर्णा जी का भी नाम ले लीजिए, अपर्णा जी के सवाल का जवाब आपसे ले रहा हूँ। भाई आलोक जी, मैं ये कहना चाहूंगा, अपर्णा जी का क्या नाम लूं? अपर्णा जी वैसे ही बेचारी परेशान है। सवाल इस बात का है, अरे कहाँ परेशान है? उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार, केंद्र में उनकी सरकार, परेशान कहाँ है? सवाल इस बात का है आलोक जी, ये मैटर जो उठा है विभाजन करने का, समाज को बांटने का जो मैटर उठाया है भाजपा ने, ये एक्चुअल में इसका जड़ कहीं और है। इसका जड़ है पीडीए ही इसका जड़ है। आज पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, अगले भी जो पीड़ित है, किसान, नौजवान, ये सब लामबंद है। सरकारी नौकरी नहीं निकल रही है, पिछड़े लामबंद है, दलित लामबंद है। आज नीट में जिस तरह से हीला हवाला किया जा रहा है, नीट में जिस तरह से घपला किया जा रहा है, घोटाला किया जा रहा है, एनटीए को के साथ मिलकर के बंदरबांट की जा रही है और जो है निरस्त नहीं किया जा रहा है नीट की परीक्षा, तो जितने नौजवान हैं, जितने किसान हैं, जितने पिछड़े हैं, जितने दलित हैं, ये लामबंद है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, और भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है। भाजपा छटपट कर रही है इन प्रकार किस तरह से धर्म की राजनीति करे, लेकिन धर्म में आने वाले नहीं है। धर्म सबका अच्छा अपना सभी अपना धर्म मानते हैं और अच्छी तरह कामना यात्रा निकल रही है, धूमधाम से निकल रही है, धूमधाम से लोग अपना धर्म मना रहे हैं, अपने धर्म को पालन कर रहे हैं। लेकिन सरकार उसमें अगर भेदभाव करना चाहती है तो ये पिछड़े दलित लामबंद है और पूरी तरह से भाजपा को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। बिल्कुल अशोक जी, वक्त कम है, चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, इस आदेश को लेकर सबकी अलग अलग राय है। भले ही विपक्ष इसे मुस्लिम विरोधी बता रहा है, लेकिन सवाल तो यह भी उठता है कि धार्मिक यात्रा के दौरान सरकार किसी की धार्मिक शुद्धता सुनिश्चित करना चाहती है तो उस पर विवाद करना क्या उचित है? बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।